एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 3 कर रहे थे जिसका नेम था डेटा हैंडलिंग और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए, इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में बेसिकली हमें टू टर्म्स जनरली पढ़ने हैं जो कि है मोड और मीडियन। क्लियर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है। The scores in mathematics test out of 25 or 15 student is as follows। तो एक क्लास में मैथ का टेस्ट हुआ और उस टेस्ट को 15 स्टूडेंट्स ने दिया और वो जो टेस्ट था वो 25 मार्क्स का था। मींस मैक्सिमम मार्क्स उस टेस्ट में कितने आ सकते हैं, 25। अब उन 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। जैसे फर्स्ट बच्चे के 19 मार्क्स आए, सेकंड बच्चे के 25 में से 25 मार्क्स आ गए, फिर 23 मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए, 19 मार्क्स आए। इस तरीके से 15 जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स गिवन है। हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। कह रहे हैं मोड और मीडियन निकाल दो इस डेटा का, और फिर कह रहे हैं क्या ये आपका जो मोड और मीडियन आया है वो सेम है क्या, आर दे सेम। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखेंगे, मोड और मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। क्लियर। तो जो जो पॉइंट्स मैं बोलते जा रहा हूँ और जैसे मैं करते जा रहा हूँ आपको भी एग्जैक्ट सेम करना है। सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं लिख देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? उस वैल्यूज जो भी हमारे लिए ये नंबर्स दिए हुए हैं इनको छोटी से बड़ी वैल्यू में अरेंज करना या फिर स्मॉलर वैल्यू से हायर वैल्यू में अरेंज कर देना। इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटी जो वैल्यू है वो कौन सी गिवन है, वो हम देख रहे हैं 5, मतलब सबसे कम मार्क्स 5 आए बच्चों के। उसके बाद सेकंड वैल्यू देख लो जरा से, सेकंड आप देखेंगे तो 9 है। क्लियर। देखो ये है 9। उसके बाद 9 के बाद है 10, 10 के बाद आप देखेंगे 12। क्लियर। 12 के बाद देखेंगे आप 15, फिर 16। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये सारा डेटा लिख देना है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्लियर। छोटी से बड़ी वैल्यू 5, फिर 9, फिर 10, फिर 12, 12 के बाद है हमारा 15, उसके बाद है 16, फिर है 19, उसके बाद है 20, फिर से 20। देखिए 20 4 बार आया हुआ है। क्लियर। 20 अगर आप देखेंगे तो देखो 1 2 3 और एक और बार है हमारा 20, ये है 4 टाइम्स आया हुआ है 20। क्लियर। तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। 20 आ गया, फिर उसके बाद 20 के बाद जो उसके बाद बड़ी वैल्यू वो 23 है, फिर 24, उसके बाद है 25। अच्छा 25 देखोगे तो 2 टाइम्स आया हुआ है। क्लियर। 25 देखिए आप, एक तो ये है और एक और ये है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने सारे नंबर लिख दिए असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें निकालना है मोड। क्या निकालना है? मोड। तो ध्यान से सुनिए, मोड क्या होता है। अब आपने जो ये वैल्यू अरेंज की है इसमें जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, द नंबर विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोड। तो मुझे ये बता दो जरा देख करके सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 20 जो नंबर है वो सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा टाइम्स 20 आया हुआ है। 25 भी 2 टाइम्स आया हुआ है लेकिन 20 तो 4 टाइम्स आया है। तो इसका मतलब 20 क्या हो जाएगा हमारा? मोड हो जाएगा। 20 हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। क्लियर। सो मोड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द नंबर विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोड। क्लियर। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पर जो कि है हमारा मीडियन। मीडियन निकालने के लिए 2 तरीके हैं। आपके टीचर पे डिपेंड करता है वो कैसे आपको बताता है। मैं आपको बताता हूँ मीडियन का मतलब होता है द मिडिल वैल्यू। मीडियन मींस मिडिल वैल्यू। अब मिडिल वैल्यू कौन सी वैल्यू का? आपको ये जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में इसकी मिडिल वैल्यू नहीं निकालनी है। क्लियर। आपको मिडिल वैल्यू कौन सी निकालनी है? जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में की हुई है वैल्यू, ये वाली आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। इन सारे नंबर में से जो भी एग्जैक्ट बीच वाली जो वैल्यू होगी वही आपका मीडियन है। क्लियर। तो आप जरा चेक करके बताओ। देखो टोटल है हमारे पास कितने नंबर्स? ये 15 टोटल है आपके पास 15 नंबर्स। अब 15 होता है हमारा ऑड नंबर। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे
हमें एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू, मैं यहाँ पे रफ वर्क में आपको करके बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे सारे नंबर्स को काउंट करोगे तो 15 नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर? आपको बस करना है क्या है, 15 में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। जो भी नंबर है उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। 15 प्लस 1 16/2, और 16 का 2 आधा कितना होता है, 8 होता है। तो जो भी आपका 8th नंबर होगा वही आपका मीडियन होगा। क्लियर? जो भी आपका इस ऑब्जर्वेशन का 8th नंबर होगा वही मीडियन होगा। अभी ये तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए कि आप एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब 8th नंबर देखो जरा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8th, मतलब 20 जो है वो एग्जैक्ट मेरा बीच में आएगा। कैसे? देखो ये सारे कितने नंबर हो गए, ये हो गए मेरे जो ब्लू से मैंने किया है 7 के बाद 8th नंबर कौन है, 20। अब इसके बाद भी देखो कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 नंबर मेरे इस साइड भी हैं। तो एग्जैक्ट बीच में कौन आ रहा है, मेरा 20 आ रहा है, जो कि 8th नंबर पे था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किस तरीके से एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू निकाल पा रहे हैं। क्लियर? तो जो भी मिडिल वैल्यू निकालेंगे आप असेंडिंग ऑर्डर वाली, वही हो जाएगी मीडियन। तरीका जो मैंने आपको बताया वही बेस्ट तरीका है, और इसी तरीके से इसको आपको निकालना होता है। आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर हमारे पास गिवन है उसमें 1 प्लस कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। जो भी आंसर आता है, जैसे यहाँ पे 8 आया था आंसर, तो मैंने 8th वाला नंबर ले लिया। 8th वाला नंबर कौन सा था, 20। तो 20 हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। क्लियर? तो बस आपको अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कोई भी डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपका वो डाउट 100% क्लियर किया जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने हमसे पूछा था आर दे सेम, तो क्या ये दोनों मोड और मीडियन दोनों सेम है? तो अगर हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, यस मोड एंड मीडियन आर सेम फॉर गिवन ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा एक बार काम करते हैं, आंसर लिख देते हैं, आंसर लाइन में लिख देते हैं। मोड की जो वैल्यू आई है वो है 20, मीडियन की जो वैल्यू आई है वो भी कितनी आई है हमारी, 20। फिर हम लिख देंगे यस मोड एंड मीडियन आर सेम फॉर गिवन ऑब्जर्वेशन। गिवन ऑब्जर्वेशन इसका मतलब क्या हो, गिवन ऑब्जर्वेशन का, इसको मैं लिख देता हूं। इसका मतलब है कि हमेशा मोड और मीडियन इक्वल नहीं होते हैं। मींस इस केस में जरूर मोड और मीडियन की वैल्यू दोनों की 20 आ गई है, लेकिन हमेशा सेम वैल्यू आए। मोड की जो आए वो जरूरी नहीं है, मीडियन की भी वैसी ही वैल्यू आए। क्लियर? तो बस यहाँ पे ऐसा हुआ है कि मोड और मीडियन की वैल्यू सेम है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? तो अगर कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी इन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पर क्लिक करके आप कंप्लीट चैप्टर एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।